नमस्कार। क्या डिमांड्स हैं आपकी? नमस्कार, मैं कोविड के स्टाफ हूँ और हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि हम 3 साल से यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और अभी हमें यहाँ से कोविड केस से हटाया गया है। तो हम सीएम सर से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि हमने उस टाइम काम किया है जिस टाइम कोई बाहर तक नहीं आता था। उस टाइम हम 6-6 घंटे अंदर किट पहन के रहे हैं, पेशेंट को अपने हाथों से खाना भी खिलाया है, हर चीज़ की है हमने, पेशेंट की पूरी केयर की है। उस टाइम उनकी फैमिली तक उनके साथ नहीं होती, फैमिली छोड़ के चल जाती थी। उस टाइम हमने काम किया है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं, उस टाइम जब कोई भी किसी के साथ नहीं, तब हमने जब सेवाएं दी हैं, तो अब हमारे साथ सीएम सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें यहाँ इस जॉब से निकाला जा रहा है। तो हमें 3-3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है, 3-3 महीने की एक्सटेंशन दी जा रही है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हमें परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम सेफ हों, हमें कल को ये टेंशन ना होगी हमें इस जॉब से निकाला जाएगा। टांडा प्रशासन का कैसा प्योर हिंदी समझ नहीं बोला था कि हम लोग जो है हमें ज़रूरत है? नहीं, हमें मैनेजमेंट हमारे साथ है, हमें उनसे कोई ये नहीं है। मैनेजमेंट ने हमारे लिए आगे रिक्वायरमेंट भी भेजी हुई है कि हमें स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन अभी सीएम सर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इस चीज़ पे कि वो हमारे लिए आगे क्या सोचे। अभी उन्होंने इतना आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जल्द से जल्द कुछ हो, हम अपनी जॉब कंटिन्यूटी पे आ सकें। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो फिर क्या आपकी रणनीति? भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे हम, क्योंकि हमने उस टाइम काम किया है जिस टाइम शायद कोई कर पाएगा, और सभी फैमिलीज मजबूरी में ही काम कर रहे थे, क्योंकि हर किसी की मजबूरी थी, तभी उस टाइम में काम किया है। आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप हड़ताल पर बैठेंगे, तो उसकी जो आप बता रहे हैं कि उसकी कोई सीमा तय दी है आपने, कब तक क्या करेंगे? अनिश्चित काल तक। आप पहले 2 बार शायद सीएम साहब से मिल चुके हैं बिहार में, 2 दिन पहले भी मिले हैं शायद आप पालमपुर में, तो उस टाइम क्या आपको आश्वासन दिया गया सरकार की ओर से? सर ने यही बोला कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी बोला उन्होंने आपके लिए पॉलिसी नहीं बनाई थी, तो हमने अभी 9 महीने से आपको एक्सटेंशन दी है। लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि इसके लिए हम सभी मंत्री जो हैं सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो सर ने बात बोली है उसको वो पूरा करें, उससे वो हटे ना। जी, आप तो जैसे आपका टाइम पर पूरा कर दिया उन्होंने, निकाल दिया, तो इसके साथ बीच में आपको पैसे पूरे मिल गए आपको? नहीं, हमें सैलरी अप्रैल मंथ के बाद अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं आई है। पेंडिंग पड़ी है हमारी मई से लेके अभी तक टिल पेंडिंग पड़ी है सैलरी। ये बात नहीं की आपने? हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोला कि फाइल्स गई हैं तो वो आ जाएगी सैलरी। मतलब आपकी सैलरी भी पेंडिंग पड़ी है और आपकी सेवाएं भी समाप्त है? हाँ जी, हमारी सैलरी अभी अप्रैल मंथ की भी अभी आई है, पिछले वीक की, और मई से अभी तक टिल कोई सैलरी नहीं आई है हमें। जब आपको कोविड काल पे रखा गया तो आपसे कोई फाउंडेशन कोई बॉन्ड कोई भरा गया, कुछ ऐसा था? हमें सिर्फ 3 मंथ का बोला गया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब 3 मंथ का बोला गया तो 3 मंथ के बाद हमें हटा देना था। लेकिन जब कोविड इतना हाई पीक पे चल रहा था, तब हम इतना काम क्यों करवाया फिर इनको, यदि हमें अभी हटाना था तो हमने उस टाइम काम किया ना। तब यदि 3 मंथ का तो 3 मंथ के बाद हमें हटा देते ये, बोल के 3 साल, लेकिन 3 साल हमने लगाए अपने, और अब ये बोल रहे हैं कि आप मतलब कि ये जॉब हमें यहाँ से एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, निकालने की ये कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको किसी का कोई सहयोग मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, कोई अलग से कोई? फिलहाल तो आश्वासन ही मिल रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। कौन दे रहे हैं आपको आश्वासन? सीएम सर का भी की और हॉस्पिटल स्टाफ सारे बस आश्वासन ही है और कुछ भी नहीं मिला अभी तक। नमस्ते जी, मैं सफाई कर्मचारी हूँ निशा दी, और मैं कोविड में भी ड्यूटी की है, और आज हमें निकाल दिया गया और कमाने का कोई साधन नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा आगे। अब हमें एक ही सरकार से एक ही अभी है कि हमें जल्दी से हमारा कुछ किया जाए और ड्यूटी पर बुलाया जाए। ठीक है, नमस्ते जी।
आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, हमारी सरकार से ये मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि जितने कोविड स्टाफ में हमें सफाई वर्कर है और जितना भी स्टाफ है उसको रेगुलर बेस पर दोबारा से रखा जाए उनको, कि हमारा इनकम का कोई सोर्स नहीं है इसके अलावा। उनसे ये दरख्वास्त निवेदन है हमें दोबारा से रखा जाए सर्विस पर। नहीं 3 महीने की अभी हमारी पेंडिंग है। हाँ जी सर। हमें यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि जब हमने ड्यूटियाँ की हैं तो अपने बच्चों को घर में छोड़ के आते थे, तभी तो कोई नहीं बना। अब सरकार हमें क्यों निकाल रही है? इसका भी तो कोई रीज़न होना चाहिए ना, क्यों निकाल रही है सरकार? क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम कि हमें परमानेंट रखा जाए। मेरा नाम अविनाश कटोच है। हम कोविड स्टाफ के हैं। हमने 2020 से लगे हुए थे, तो हमने कैसी ड्यूटियां काटी हुई है वो हमें पता है। कैसे पेशेंट को खाना दिया जाता था वो भी हम हाथ से खिलाते थे। तो हमारी सैलरी जो है 2 मंथ की आ गई है और बाकी 5 मंथ की रह गई है। तो हमने कैसे दिन काटे हुए वो आज हमें देखना पड़ रहा है, क्योंकि हमने कैसे दिन काटे हुए थे। उनको हाथ में खाना खिलाते थे, डॉक्टर सब पेडीमर वो भी थे, स्टाफ था। तो हमने साथ साथ रहे, पीपी किटें पहनी थी। हमने 8-8 घंटे ड्यूटियाँ की हुई है, 12-12 घंटे ड्यूटियाँ की हुई थी। तो उसी टाइम हमें यही गुजारिश है सुखविंदर सुक्खू से कि हमारी जो है कंटिन्यू ड्यूटियाँ की जाए और हमारी जो है जॉब की जाए। एक्सटेंशन हमें नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू ड्यूटियाँ चाहिए अपनी, जो हमारी ड्यूटियाँ लगी थी। और ऐसा भी नहीं है अभी जिस टाइम को हमें 3 महीने के लिए रखा गया था उस टाइम हमें निकाला नहीं। हमने पूरी मेहनत से अपना सारा काम किया हुआ है। कोई हमारी पूरी मेहनत से हमने काम किया है। साथ में ये भी नहीं, कोविड के टाइम नीचे से कम बंदे थे, बाकी जो 95, अगर मैं सिर्फ वार्ड बॉय सफाई वालों की बात करूँ, कुछ सिस्टर्स भी हैं, नीचे कोविड में कम स्टाफ था। कोविड वार्ड में जो कम स्टाफ था वो वहाँ कोविड की ड्यूटियाँ करे। बाकी हमारे जितने भी 80-90 बंदे थे वो ऊपर डिपार्टमेंट्स में अलग से ड्यूटियाँ दे रहे थे। वो उस टाइम अलग से ड्यूटियाँ देते वो मतलब कोविड के टाइम भी इन्होंने ऊपर से हमारे से ऊपर की भी ड्यूटियाँ ली हुई हैं, बाडो की या किसी भी डिपार्टमेंट की, वो भी ड्यूटियाँ ली हुई हैं। हमें सिर्फ हमारी कंटिन्यू ड्यूटियाँ चाहिए, हमें कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, और जो है जैसा भी जल्दी होना चाहिए। जैसे आपको 3 महीने के लिए रखा गया था, हाँ जी, तो आपने ज्वाइन किया 3 महीने के लिए, आपने ये भी सोचा कि 3 महीने बाद हम क्या करेंगे? आपने क्या सोचा? सर देखो, जैसे शुरुआत से हम देखें, किसी भी अगर हम कंपनी में जाते हैं वो कंपनी डायरेक्ट हमें नहीं बोलती, हमें तुमने पक्का ही कर दिया है। वो कंपनी शुरू में हमसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर देती है ज्वाइनिंग लेटर में, जिसमें हमें 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बोलता है। तो वो होता है, अभी चल बंदे का काम अच्छा नहीं लगा तो उसे निकाल देंगे। आज हमें 2.5-2.5 3-3 साल हो गए हैं, वो 3 महीने कब थे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी अगर उन्होंने दिया था उस टाइम भी नहीं निकाला तो आज हमें किस लिए निकाला जा रहा है? वो आपके कहने का मतलब कि उस टाइम निकाल दिए तो आप मान जाते? उस टाइम मान जाते, उस टाइम हमारा बजट उस हिसाब से था, हमें ड्यूटी की जरूरत थी, हमने 3 महीने कर ली। हमें पता है 3 महीने के लिए रखा था, हमने ड्यूटियाँ कर ली, अब निकाल दिया तो हम इसके लिए थोड़ी हमने उस चीज़ पे साइन किए। चलो ठीक है, 3 महीने में हमने साइन किए हुए हैं, 3 महीने हमें रखना, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। इसमें हमने अपना प्रॉपर वर्क दोबारा तो नहीं करवाया साइन? उसके बाद हमसे कोई दोबारा साइन नहीं लिए हुए हैं। अभी क्या आपकी रणनीति, जैसे महिला जैसे हमारी सिस्टर्स, हमारा उच्च स्तर का स्टाफ जो बोल रहा है हम वैसा ही उनका साथ देंगे। अगर नहीं मानी गई तो आप नहीं मानेंगे तो जैसा हमारा डिपार्टमेंट, जैसा हमारा स्टाफ हमें बोल रहा है, जिनके साथ हम आज खड़े हैं, जैसे वो बोल रहे हैं हम उनके साथ उसी हिसाब से खड़े होंगे, चाहे वो भूख हड़ताल पे। ये तो सर अभी जब तक अब कुछ नहीं होता, पता है सैलरियाँ जेब में है नहीं है। अनशन तो क्या, भूख हड़ताल वो वैसे भी हो जानी है, सीधी सी बात है। भूख हड़ताल वैसे भी हो जानी है, अनिश्चित काल तक। यही देख लो आप। नमस्कार सर, मैं मोनिका। नमस्कार सर, मैं मोनिका, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की प्रेसिडेंट हूँ। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की प्रेसिडेंट हूँ सर। अभी देखो हमारे सारा स्टाफ फ्री हो गया है और हमने उस टाइम में ड्यूटियाँ करी हैं, वो कितना गंदा टाइम था, कितना बुरा टाइम था। उस टाइम में हमने ड्यूटियाँ दी हैं। अब गवर्नमेंट को हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और हम गवर्नमेंट से बस एक ही मांग रखते हैं कि हमारी जॉब कंटिन्यूटी में की जाए, हमारी किसी स्थायी पॉलिसी में हमारी जॉब कंटिन्यूटी हो। और बाकी CM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे, कुछ हम किसी विभाग में मर्ज करेंगे, बट अभी तक हमें आश्वासन ही मिला है। हम शिमला में भी 6 दिन तक सड़क पे बैठे रहे, वहाँ पे भी हमें आश्वासन ही मिला। HM सर से भी हमें हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है, बट ये आश्वासन सर कब तक चलेगा?
कब तक हम ऐसे ही सड़कों में बैठे रहेंगे, कब तक हम ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे सर। मैं कि आपको आश्वासन मिल गया है टांडा प्रशासन से भी हाँ जी। और मुख्यमंत्री से भी, हाँ जी तो फिर आज की रणनीति क्या है आपकी? सर- आज इकट्ठे हो तो किस पर्पज से आप यहाँ पे इकट्ठे सर हम आगे आज तो सबसे पहले तो डीसी साहब से के पास जाना चाहते हैं कि उनको अपना दुखड़ा सुनाएं हम, कि हमारा क्या दोष है सर। उस टाइम में हमने इतनी गंदे टाइम में हमने जॉब की है, वो उस टाइम में इतना बुरा टाइम था वो, तो हमारा क्या दोष है। गवर्नमेंट भी बताए, हमारे डीसी ऑफिस में भी हम उनसे पूछेंगे कि हमारी गलती क्या है सर। जैसे भूख हड़ताल के बारे में आप बोल रहे हैं, बिल्कुल जैसे भूख हड़ताल आपकी आश्वासन तो आपको मिल गया है, बिल्कुल भूख हड़ताल आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं? सर, हम जैसे ही पैनल हमारा डिसाइड करता है कि इस टाइम हमने शिमला में करेंगे, हम जो भी भूख हड़ताल होगी हमारी शिमला में होगी, अनिश्चित काल तक हमारी भूख हड़ताल होगी, तब तक जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम वहाँ से उठने वाले नहीं हैं सर। तो अभी डीसी ऑफिस आ रहे हैं? हाँ जी सर, हम अभी डीसी ऑफिस जाएंगे। आज ही बैठेंगे डीसी ऑफिस? हाँ जी सर, आज ही जाएंगे हम। वहाँ धरने में बैठेंगे या अपनी बात ही रखेंगे? अपनी बात रखेंगे सर हम डीसी साहब के पास। अभी मतलब बैठने का कोई वो नहीं? अभी सर बैठने का कोई हमने डिसाइड नहीं किया है, बैठेंगे, बट हम जब बैठेंगे हमने डिसाइड किया है हमारे पैनल ने भी कि हम शिमला में अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल में, लास्ट तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो भूख हड़ताल में बैठेंगे हम। लास्ट हमारे पास यही है अब। अभी जो आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो टांडा प्रशासन की तरफ से कोई अभी आपके पास पहुँचा है यहाँ पे? नहीं सर, अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं आए हैं सर। धन्यवाद सर। दुआ करेंगे कि आपकी मांगें जो हैं वो सरकार तक पहुँचे और वो आपकी मांगें पूरी करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनकी एक ही मांग है जी कि ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं टांडा मेडिकल कॉलेज के, और इनकी एक ही मांग है कि इनकी सेवाएं जो हैं वो कंटिन्यू की जाएं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और अभी ये डीसी ऑफिस धर्मशाला जाएंगे। आप देख रहे थे समाचार हिमाचल, खबर वही जो सही, और हम पुनः आपके बीच हाजिर होंगे खबर वही जो सही लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।